आज भगवान शिव ने बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुनाई। माता को नींद भी आ गई और एक दिन 2 दिन कथा हुए, 3 दिन की कथा हो गई, चतुर्थ दिवस की कथा हो गई, पंचम दिवस में माता को नींद आई। अब माता सो गई। इधर पीछे जो पक्षिणी का शुक बैठा हुआ है वो प्रादुर्भाव हो गया उसका, कथा को श्रवण करते करते। अब तो महाराज उसने देखा मैया तो सो गई हैं, ऐसा ना हो कथा बंद हो जाए, तो ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा विश्राम हुई और कथा विश्राम होने के बाद में भगवान शंकर ने जैसे ही जयकारा लगाया और मैया की नींद खुल गई। अच्छा फिर क्या हुआ? उद्धव जी कहां चले गए, कहां गए? भगवान शिव कहते हैं उद्धव जी कहां गए? अरे कथा तो पूर्ण हो गई। बोले मैं तो सो गई थी। बोले फिर ओम का उच्चारण किसने किया? सामने देखा कोई नहीं है, बाएं देखा दाएं देखा कोई भी नहीं दिखा, पीछे देखा तो ये शुक बैठा हुआ है। भगवान शिव ने कहा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने महाराज गलती की है। सन्मुख बैठ करके अगर कथा सुनता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने व्यास गद्दी के पीछे कथा बैठ करके सुनी। भगवान शिव मारने के लिए दौड़े और वह शुक कैलाश पर्वत से जैसे ही उड़ा, नीचे आकर के बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है बिटिका देवी। वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी वासी ले रही थी और वो शुक आया, मुख में गया और उनके गर्भ में चला गया। भगवान शिव आए, देखा, जब नहीं मिला तो भगवान शिव लौट करके चले गए। इधर वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा मेरे गर्भ से ऐसा लगता है वेद मंत्र का उच्चारण होता है, सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी कहते हैं जरूर कोई महान पुरुष होगा, विद्वान पुरुष होगा, लेकिन ये नाम आने का नाम नहीं लेता। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को बहुत तकलीफ होती है। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आ गया तो माया पकड़ लेगी, और माया ने अगर पकड़ लिया तो मैं फिर भजन नहीं कर पाऊंगा, बाहर नहीं आऊंगा मैं। व्यास जी कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं कि माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं ऐसे कैसे मान लूं आपके वचन को? अगर विष्णु जी आकर के कह दें कि माया का असर नहीं होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, और भगवान को आना पड़ा। माया तो सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। अगर विष्णु जी आकर के कह दें कि माया नहीं सताएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा, भगवान को आना पड़ा। सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण करते ही सीधे जंगल की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहकर के महर्षि वेदव्यास जी पीछे चल रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया वृक्षावनेदु। वृक्षों ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, किसको पुत्र बुलाते हो? कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हैं और कितनी बार आपके ये पुत्र बन चुके हैं, कौन जानता है। व्यास जी को जब पता लगा तो व्यास जी लौट करके आ गए। प्रेम से कहिए राधे राधे।
देखो भैया, ये जब कथा होती है तो निद्रा देवी बहुत सताती हैं कथा में। निद्रा देवी आकर के विघ्न बहुत डालती हैं। बोले घर में नहीं सो पाते हैं, चलो कथा में सोएंगे चल करके। निद्रा देवी आकर के बार बार विघ्न डालती हैं, है ना। कलयुग है ना, ये कलयुग में कोई नहीं चाहता धर्म का कार्य हो। बहुत लोग होंगे ऐसे जो आप का अच्छे कार्य में साथ देंगे, बहुत कम लोग होंगे ऐसे। अगर आप अच्छा कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं तो उसमें साथ देंगे। और ऐसे लोग ज्यादा होंगे जब ये कहेंगे अरे कोई बात हो तो बताना, मेरी बहुत पकड़ है मंत्रियों में, कोई बात हो तो मुझे बता देना। 10-20